मैं अब चाहूँगी कि स्टेज पर अतुल लोहिया सर आए। अतुल लोहिया सर 20 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं और सर के जरिए न जाने कितने आईएएस बने हैं। तो आप सभी लोग सर का अभिनंदन करें। थैंक यू मैम। उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय अधिकारियों, सभा में उपस्थित सभी सफल और अन्य लोग तथा शिक्षाकुल संस्थान, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे मुझे आने का अवसर दिया। और सबसे पहले मैं बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ उन सभी सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जो यूपी पीसीएस में सफल हुए हैं और अब तक जो परीक्षा पास की है उससे एक दूसरी बड़ी परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। अभी तो परीक्षा थी केवल सैद्धांतिक पढ़ाई और अभी तक जो पढ़ा है, अब असली परीक्षा उसकी है व्यवहार में। यूपी पीसीएस में गवर्नेंस, एथिक्स, बहुत सारी चीजें सभी ने पढ़ी हैं और पढ़ाया इसीलिए गया है। सिविल सर्विस परीक्षा में कुछ साल पहले जोड़ा भी इसीलिए गया था इन सारे सेक्शंस को कि ताकि जो आप पढ़ें उससे सीखें और केवल वो ज्ञान, वो जानकारी केवल आपके नोट्स और किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यवहार में अब जो भी आपकी जिंदगी, एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, तो जो पढ़ा है अब उसको व्यवहार में कैसे लागू करें। चाहे वो एक लोक सेवक के गुण हों, चाहे पर्सनालिटी से जुड़ी बातें, एम्पैथी, सिंपैथी, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज आप अब तक पढ़ के आए हैं और अब जमीन पे असली परीक्षा होनी है कि केवल वो आपने पढ़ा है और या वास्तव में उन बातों को सीखा भी है। अक्सर बहुत पहले से इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा जाता रहा है कि आप नौकरशाह बनना चाहते हैं या लोक सेवक, और स्वाभाविक सी बात है जवाब यही होता है कि हमें लोक सेवक बनना है, नौकरशाह नहीं बनना। कारण कि नौकरशाही हमेशा से ही एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट रहा है और सिविल सर्विस पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। केवल दोनों शब्दों में ही आप देखेंगे तो एक में पूरी तरह से नकारात्मकता झलकती है और दूसरे में उतनी ही सकारात्मकता। ऐसा नौकर जो शाह या स्वामी बन जाए, और या नौकरशाही को मैं उल्टा करता हूं तो कहता हूं शाही नौकर। और रोज अखबार में कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम नहीं देखते कि 100 करोड़, 200, 500 करोड़ तो बड़ी आसानी से ऐसे नौकरशाहों के यहां मिल जाते हैं। अक्सर राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को बड़ा अच्छा उच्चारण करते हैं राजस्थान के ग्रामीण, बोरोकरसी। बोरोकरसी मतलब बुरा करने वाले। तो वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने नेचर में ही एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट रहा है। एक व्यंग्यकार ने बड़ी अच्छी बात लिखी नौकरशाही के बारे में कि काम मत कर, काम की फिक्र कर। काम मत कर, काम की फिक्र कर, और फिक्र भी मत कर, फिक्र का जिक्र कर। तो ये स्वभाव होता है नौकरशाही का। कहा जाता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्षमा चाहूंगा यहाँ मंच पे भी बहुत सारे अधिकारी हैं, उनके संदर्भ में नहीं है, लेकिन ओवरऑल कहा जाता है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने जो आगंतुक नए अधिकारी होते हैं तो उनको प्रशासनिक ABCD पढ़ाते हैं। सबके लिए नहीं है ये बात सही, लेकिन कहा जाता है कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ के लिए जरूर होती है वो बात कि कैसे प्रशासनिक ABCD पढ़ाते हैं। तो A का मतलब होता है अवॉइड, B का मतलब होता है बाईपास, C का मतलब होता है कंफ्यूज, और D का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो मतलब जब काम आए प्रशासनिक अधिकारी के पास तो उसे उस ABCD के अनुसार चलना है, अवॉइड, बाईपास, कंफ्यूज एंड डिस्ट्रॉय। मैं यही कहना चाहता हूं इस मंच से कम आप ऐसे नौकरशाह नहीं बने, बल्कि लोक सेवक बने। लोक सेवा जिसका नाम ही है लोगों की सेवा करना। और वास्तव में आप देखेंगे तो आप यहां सेवा करने के उद्देश्य से ही आए हैं। प्राइवेट कंपनीज में जब कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो वहां वो जॉब करता है, नौकरी करता है, लेकिन लोक सेवा में सर्विस या सेवा का भाव यूं ही नहीं है। तो आपको इस बात के अंतर को समझना होगा कि आप जॉब करने नहीं जा रहे हैं,
आप सर्विस करने जा रहे हैं। ये 10 से 5 की एक ऐसी जॉब नहीं होगी कि महीने की हर आखिरी तारीख को अकाउंट में एक निश्चित सैलरी आ जाए, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें, ड्यूटीज पूरी कर दें और हो गया। ये 24/7 की एक सर्विस होती है जिसमें पैसे से ज्यादा दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और होनी चाहिए। आपका अगर लोगों की सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं होगा तो वास्तविकता है कि आपकी जो ये आज की सफलता है ये अधूरी रह जाएगी। और जब आपकी सफलता अधूरी होगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे राज्य और हमारे देश की सफलता भी कहीं ना कहीं अधूरी होगी। अब आप जैसी आने वाली युवा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में ही है कि कैसे इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं आप, और कैसे भारत को एक विकसित भारत की दिशा में जो हमारा सपना है 21वीं सदी में, उसको पूरा करने में सहयोग दें। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, रेड मूवी, शायद कई सारे लोगों ने देखी होगी। तो बस 4 लाइन में उसकी बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। स्पेशली उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से जुड़ी ही मूवी थी वो, इसलिए मैं विशेष रूप से उसकी बात करना चाह रहा हूँ। एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी थी। एक IRS अधिकारी 1970 के दशक के अजय देवगन ने उस भूमिका को निभाया था। उत्तर प्रदेश के ही किसी बाहुबली नेता के यहाँ रेड डाली गई और स्वाभाविक सी बात है कि बहुत संपन्न नेता थे हर तरह से, चाहे वो पावर की बात हो चाहे पैसे की। एड़ी चोड़ी का जोड़ लगाया उन्होंने उस रेड को रुकवाने के लिए। फाइनली वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से तक मिले दिल्ली आके। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, मुझे नहीं पता, मैंने भी बस मूवी देखी और देखा कि यहाँ सच्ची घटना पे आधारित है, तो उसी आधार पे बात कर रहा हूँ आपसे। प्रधानमंत्री जी ने उन IRS अधिकारी को फोन किया, अजय देवगन ने निभाई भूमिका, रेड रोकने के लिए कहा, और तब उन अधिकारी का केवल इतना कहना था कि ठीक है मैम, मैं रेड रोक दूंगा, बस मुझे आप रेड रोकने का एक रिटन ऑर्डर दे दें। स्वाभाविक सी बात है कोई प्रधानमंत्री रिटन ऑर्डर नहीं दे सकता था, रेड रोकने का झल्ला के उन्होंने फोन रख दिया, रेड जारी रही। तो कहने का मतलब अगर करने की इच्छा हो तो उसी 50-70 साल का जो हमारा प्रशासनिक सेवाओं का स्वतंत्र भारत का इतिहास है, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो आदर्श हैं हमारे लिए, चाहे वो प्रशासन हो, राजनीति या समाज के कोई अन्य क्षेत्र। अगर हमारे अंदर इच्छा है वैसा बनने की तो हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन्हीं संस्कारों और आदर्शों को लेकर सेवा में आएंगे। आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक